తెలంగాణలో కేసీఆర్ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నారని కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీలో బీజేపీ ఎన్నికల సభలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో అవినీతి శరవేగంగా పెరుగుతుందని ఆరోపించారు. కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ అవినీతి కేవలం తెలంగాణకే పరిమితం కాదని దేశమంతా వ్యాపించిందని అన్నారు. 10 ఏళ్లుగా తెలంగాణ అభివృద్ధి లేదన్న రాజ్నాథ్ కుటుంబ పాలనను ప్రజలు అంగీకరించే పరిస్థితి లేదన్నారు. యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వనందుకు కేసీఆర్ నిరుద్యోగులకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణలో కారు బేఖారయిందని చెయ్యి ప్రజలకు చెయ్యి ఇచ్చిందని అన్నారు రాజ్నాథ్. और जो भीड़ मैंने यहाँ पर देखी है, मैं कह सकता हूँ कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का टेम्पो इस समय बहुत हाई है। मैं तेलंगाना को अच्छी तरह जानता हूँ। तेलंगाना यह पुरुषार्थ की धरती है, यह पराक्रम की धरती है। तेलंगाना में प्राचीनता और आध्यात्म और आधुनिकता दोनों का एक अद्भुत संगम है और यहाँ की कला, यहाँ का कौशल, यहाँ का कारीगरी भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जानी जाती है। तेलंगाना यह भगवान नरसिम्हा की धरती है। तेलंगाना यह माँ भद्रकाली की धरती है। यहाँ रामप्पा मंदिर है तो काकातीया त्योरणम भी है इस तेलंगाना में। शौर्य और पराक्रम को कौन भूल सकता है, जिसका यशोगान केवल तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारे भारत में किया जाता है। जब केवल 2 सीटों पर विजय हासिल हुई थी तो एक सीट जहां पर विजय हासिल हुई थी वह गुजरात था और दूसरी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1984 में विजय हासिल हुई थी वह तेलंगाना था, जहां पर जंगा रेड्डी ने विजय हासिल की थी। यदि तेलंगाना में हैदराबाद को आप छोड़ दें, शायद ही कहीं पर जैसा विकास इन 9-10 वर्षों में बीआरएस को करना चाहिए था, केसीआर को करना चाहिए था, उन्होंने किया हो। कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ है। और मैं केसीआर जी से कहना चाहता हूं, तेलंगाना राज्य बनाने की लड़ाई केवल आपने अकेले नहीं लड़ी है। तेलंगाना राज्य बनाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। और मुझे यदि क्रेडिट देनी हो, श्रेय देना हो किसी को, तो तेलंगाना राज्य बनाने का श्रेय क्रेडिट मैं देना चाहता हूं तो तेलंगाना राज्य की जनता को देना चाहता हूं मेरे बहनों भाई। तेलंगाना को डेवलपमेंट का पोटेंशियल तेलंगाना के लोगों के अंदर है। तेलंगाना के लोग परिश्रम करने वाले हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं, स्किल है, कुशलता है, गुणवत्ता है, सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी केसीआर जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं, क्यों नहीं तेलंगाना राज्य का विकास हो पाया? यह हिंदुस्तान की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। यहां पर केसीआर जी, आपकी फैमिली का, आपके परिवार का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस यह बराबर रहता है। क्यों यह रहता है? मैं जानना चाहता हूं। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपके परिवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मैं परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। आपके बेटे बेटी, हम सब लोगों के बेटी बेटी हैं, सभी का हम सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन सरकार आपको चलानी थी, पूरा परिवार ही सरकार चला रहा है। तेलंगाना की जनता की उपेक्षा हो रही है और केसीआर की हुकूमत में एब्यूज ऑफ पावर यानी सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और साथ ही साथ करप्शन तेजी के साथ बढ़ रहा है। केसीआर जी, आप ये कहते हैं कि हमारे यहां कोई करप्शन नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके परिवार के करप्शन की चर्चा केवल तेलंगाना तक, हैदराबाद तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है। और केसीआर जी, आप भी सच्चाई को जानते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। मेरे दोस्तों, फैमिली का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा प्रदेश ओनली फैमिली, केवल परिवार के हवाले कर दिया जाए, यह किसी और को मंजूर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना की जनता को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं हो सकता।